जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी फैमिली। शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज सुबह सुबह हम बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, ये जो आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम सभी पे बात करेंगे। यूपी में छात्रों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए, सीएम योगी। यूपी नई शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम कैलेंडर। खुशखबरी 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। खुशखबरी यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट 31 अक्टूबर तक शिक्षक भर्ती पूरी। शिक्षा मंत्री यूपी 7,000 पदों पर नई भर्ती विज्ञापन कैबिनेट से मंजूरी और 2500 नई वीडियो भर्ती। लेखपाल न्यूज। दोस्तों, इन सभी बारी बारी पॉइंटों पर हम बारी बारी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हों तो आप सबसे पहले और सटीक जानकारी लेने के लिए अपने इस शिवम स्टडी परिवार को इसको सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और इससे आप जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, आइएगा अब हम बगैर देरी लगाए बात करते हैं मुद्दे की। तो दोस्तों, मुद्दा क्या है? पॉइंट नंबर हम 1 लेते हैं कि यूपी में छात्रों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। ये सीएम योगी ने बयान दिया है। ठीक है दोस्तों, आइएगा बात करते हैं आगे। तो देखो, 10 लाख युवाओं को कितने 10 लाख युवाओं को 5 लाख रुपए का ऋण ब्याज भरेगी सरकार। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों, 10 लाख युवाओं को 5 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए मिलेंगे हर एक युवा को, और उसका जो ब्याज भरेगी वो सरकार भरेगी। आपको अगर आप कोई रोज़गार डालना चाहते हैं, कोई भी रोज़गार डालना चाहते हैं, तो आपको 5 लाख रुपए तक फ्री मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फ्री कहने का मतलब हमारा ऐसा है कि वो 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे, और आपको मूलधन तो आपको ही भरना पड़ेगा, लेकिन उसका जो ब्याज लगेगा दोस्तों, जो बैंक ब्याज लेगी आपसे, वो ब्याज सरकार भरेगी। आपको सिर्फ देखो, इसका एक टाइमिंग कोई ना कोई एक टाइमिंग होगी, उस टाइमिंग के अंतर्गत आपको ये पैसे भरने होंगे। ठीक है, और जो उस टाइमिंग के अंतर्गत जो ब्याज बनेगा वो योगी सरकार भरेगी। ठीक है दोस्तों, तो सीएम योगी ने बाराबंकी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमा का किया अनावरण। ठीक, बाराबंकी की दोस्तों ये न्यूज़ है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने नारा दिया था, हर हाथ को काम व हर खेत को पानी। डबल इंजन की सरकार इसी सपने को पूरा कर रही है। सरकार प्रदेश के 10 लाख युवाओं को रोजगार करने के लिए 5-5 लाख रुपए हैं वो ऋण मुक्त दे रही है। यानी कि जो उसका ब्याज लगेगा दोस्तों, वो आपको नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण करते हुए सीएम योगी जी हैं। ठीक है, तो वहीं पर ये इन्होंने अनाउंस किया था 5-5 लाख रुपए का। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा दोस्तों, अब हमारी नेक्स्ट अपडेट क्या है, नेक्स्ट अपडेट को देखते हैं। अब नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, हमारी जो नई भर्ती का अध्याचन मिलने के बाद होगा कैलेंडर, जो परीक्षा कैलेंडर होगा जारी। ठीक, आइएगा इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। नई भर्ती का अध्याचन मिलने के बाद जारी होगा परीक्षा कैलेंडर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास अब तक कोई भी नई भर्ती नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इनकी भी बात सही है, जब तक कोई नई भर्ती नहीं आएगी तो ये कैलेंडर में जारी क्या करेंगी। और नई भर्ती तो जो सरकार से जब आदेश मिलेगा तभी तो नई भर्ती होगी, तभी कैलेंडर जारी होगा। इसको हम डिटेल में दोस्तों थोड़ा पढ़ेंगे, और पढ़ना सही भी रहेगा। ये इसकी डिटेल है। फटाफट एकदम जल्दी 5 मिनट में पूरी पढ़ देते हैं। प्रयागराज की है दोस्तों ये न्यूज़। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए कमेटी का गठन तो कर दिया है, लेकिन अभ्यर्थियों को कैलेंडर के लिए अभी इंतजार करना होगा। आयोग को किसी भी नई भर्ती का अध्याचन नहीं मिला है। कैलेंडर जारी तभी किया जा सकेगा जब आयोग को भर्तियों का अध्याचन मिलेगा। वर्तमान में आयोग के पास केवल 2 लंबित भर्तियां हैं, जिसके तहत राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 41 से 63 पदों पर भर्तियां होनी हैं। दोस्तों, ये टीजीटी पीजीटी की बात कर रहे हैं। दोनों भर्तियों के लिए 2 साल पहले अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग को अब भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित करनी है। परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए आंदोलन को मद्देनज़र आयोग ने शासन और संबंधित विभाग को पत्र भेजकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों का अध्याचन मांगा है। जो आप लोग बराबर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी को देखते हुए इन्होंने जो शासन को अध्याचन भेजा है, मतलब जिससे संबंधित जो वैकेंसी निकलेंगी उस विभाग को उन्होंने पत्र भेजा है सरकार ने, और उनसे वैकेंसियों की डिटेल मांगी कि आपके यहाँ पर कितनी वैकेंसी खाली हैं।
रिक्त पदों का अध्याचन मांगा है, लेकिन प्रक्रिया लंबी है, सो आयोग को अध्याचन मिलने में वक्त लगेगा। ठीक है दोस्तों, प्रक्रिया लंबी है इसकी। अभ्यर्थियों का दावा है कि परिषदीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक के तकरीबन 78,000 पद रिक्त पड़े हैं, ये अभ्यर्थियों का दावा है। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,000 से अधिक पद और प्राचार्य के तकरीबन 150 पद खाली हैं। आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशालय से अब तक रिक्त पदों का अध्याचन नहीं मांगा है। हालांकि निदेशालय ने अपने स्तर से रिक्त पदों की गणना शुरू करा दी है और सभी प्राचार्यों को पत्र जारी कर रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी है। उच्च शिक्षा निदेशालय को असिस्टेंट प्रोफेसर की तो पूरी करने में कम से कम 1 माह का वक्त लगेगा। ठीक, इसके बाद यानी कि जो कैलेंडर जारी होगा दोस्तों, इसमें जो भी वैकेंसी डिटेल भेजी जाएगी तो उसमें लगभग 1 महीने का टाइम लगेगा। दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है और उसी हिसाब से इसमें वक्त लगेगा दोस्तों। ठीक है, पूरी करने में कम से कम 1 माह का वक्त लगेगा। इसके बाद रिक्त पदों का अध्याचन आयोग को भेजा जाएगा। ठीक है, आयोग के सूत्रों का कहना है कि आयोग के पास अभी कोई नई भर्ती नहीं है, ऐसे में कैलेंडर कैसे जारी किया जा सकता है। नई भर्ती का अध्याचन मिलने के बाद ही कैलेंडर तैयार किया जाएगा। आयोग पर कैलेंडर जारी करने के साथ लंबित भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित करने का भी दबाव है। साथ ही शासन की नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने की चुनौती है। आयोग के नए परीक्षा नियंत्रक भी मिल चुके हैं। अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है। ऐसे में साल के अंत तक आयोग लंबित भर्ती परीक्षा कराने के साथ नए अध्याचन मिलने पर कैलेंडर जारी कर सकता है। दोस्तों देखो, आप लोगों को हम एक बात बता दें कि जो भी डेली न्यूज़ आ रही है वो हम वैसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। तो इस बात पे सरकार बहुत जोर दे रही है। अभी जो पुलिस की परीक्षा हुई थी तो ये बहुत ही अच्छे ढंग से परीक्षा हुई थी, इसमें कोई पेपर लीक का मामला नहीं सामने आया था। तो योगी जी हमारे सीएम योगी जी बार बार यही बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी ये परीक्षा हुई है, पुलिस की कोई धांधली नहीं है उसमें। इसी प्रकार से इसी गाइडलाइन को सभी लोग फॉलो करते हुए हर एक परीक्षा उत्तर प्रदेश में अब होगी। तो दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, अब कोई इसमें धांधलीबाजी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट हम जानकारी नेक्स्ट क्या है हमारी नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा दोस्तों, हमारा निकायों में केंद्रीय कर्मियों के पदों की संख्या 3,085 से बढ़ाकर 6,686 होगी कैबिनेट के फैसले पर। ठीक है दोस्तों, तो लखनऊ का ये है दोस्तों। प्रदेश के शहरों विकास के साथ ही नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए नगर निकायों में केंद्रीय। ठीक है दोस्तों, ये इतनी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बस आप ये समझ लो कि निकायों में केंद्रीय कर्मियों के पदों की संख्या यानी कि जो 3,085 से बढ़कर 6,686 होगी। ठीक, ये कैबिनेट का फैसला है दोस्तों। ठीक, अब आते हैं हम दोस्तों AKTU 31 अक्टूबर तक शैक्षिक पदों पर पूरी करें भर्ती प्रक्रिया। ठीक, प्रावधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने अधिकारियों को दिए निर्देश। ठीक, कहा भर्ती में आरक्षण नीति का हर हाल में हो पालन, नए कॉलेजों में शुरू कराएं पढ़ाई। ठीक, ये न्यूज़ है। और नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों हमारी क्या है, ग्राम विकास विभाग में 2500 खाली पदों को जल्द भरें केशव। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ग्राम विकास विभाग में जो वैकेंसी निकलती है उसमें दोस्तों 2,500 के लमसम में पद बताए गए हैं। जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, तो इन्होंने ये पदों को भरने के लिए ही बोला है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़। और हम आपको बता दें दोस्तों कि जो 5-5 लाख रुपए हैं दोस्तों, 5-5 लाख रुपए सरकार देने के लिए जो बोल रही है, तो ये क्या है। जैसे कि शुरुआत में एक बार आपने सुना होगा कि अगर आपको नहीं मिला हो तो अच्छी बात है, जैसे लैपटॉप दिया गया था, टैबलेट बांटा गया था। तो ये क्या है, ये क्या लैपटॉप या टैबलेट लेने से क्या हम लोगों की ज़िंदगी कट जाएगी? नहीं कट जाएगी। तो हम लोगों को दोस्तों क्या है कि जब तक जॉब नहीं मिलेगी तब तक हमारा गुजारा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये सरकार क्या है, अपने वोट बैंक के चक्कर में हम लोगों को लॉलीपॉप देती है, कहीं टैबलेट देती है तो कहीं लैपटॉप देती है। अब ये लॉलीपॉप एक नया आ गया है दोस्तों, 5-5 लाख रुपए वाला। ठीक है, हम ये तो माने कि 5 लाख रुपए आप दे दो फिर वापस ना लो। ठीक है, ये मतलब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि 5 लाख रुपए देंगे और हम रेट हम भर देंगे और आप फिर से अपनी जो भी कारोबार चलाना चाहें वो कारोबार चला लें और बाद में उसी से कमा करके वो पैसे वापस कर दें। तो दोस्तों इसमें क्या है, ये सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी तो ये देंगे नहीं, इनकी इच्छा है नहीं देने की,
तो आप चाहे रेडी लगाओ भाई, पढ़ लिख के रेडी लगाओ, उनको क्या मतलब, उनको तो कोई फ़र्क है नहीं। क्या पढ़ा लिखा बंदा रेडी लगा सकता है? कितनी शर्म आएगी बताइएगा। तो ये सरकार बस इसी पे जोर दे रही है कि बस अपना स्वरोजगार लगा लो, ठीक है, और वैकेंसियों के चक्कर में मत घूमो और अपना जो कुछ खुद करो, इसलिए हम ये पैसे दे रहे हैं, बाद में आप वापस कर देना। तो ये एक लॉलीपॉप भी है और आगे चुनाव दिख रहा है, लेकिन दोस्तों ये इस लॉलीपॉप से हम लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं अब इनको देखो। और हाँ दोस्तों, एक बात हम और आपको बता दें कि जो टीजीटी पीजीटी को लेकर दोस्तों, इसका एग्ज़ाम 100% आप बहुत ही जल्द इसका मतलब डेट घोषित होने वाली है, टीजीटी और पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी और फिर इसके बाद टेट और दोस्तों सुपर टेट, ये ठीक। और लेखपाल की भर्ती दोस्तों, वो तो 7,000 लेखपाल की भर्ती है, जो राजस्व विभाग है उसमें 11,500 के लमसम में सब पद खाली पड़े हैं, और उसी में 7 से 7,000 पद लेखपाल के, उसमें भी भर्ती दोस्तों जल्द होगी। तो दोस्तों आप लोग अपने स्टडी को लगातार बनाए रखिएगा। और जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं दोस्तों, इनकी देखो कल बोला गया था, जो कल कैबिनेट की जो बैठक हुई थी दोस्तों, तो वहाँ बोला गया था कि जो हमारे जो आयोग की जो अध्यक्ष हैं मेन कीर्ति पांडे जी, तो इन्होंने योगी जी से डायरेक्ट कल बोला था कि बच्चे 97,000 की मांग कर रहे हैं, और जो टीजीटी पीजीटी है दोस्तों उसमें 25,000 पद और ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए पोर्टल दोबारा से खोला जाए और फॉर्म को फिर से ऑनलाइन कराया जाए। तो दोस्तों हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में आप लोग अपनी स्टडी को बरकरार रखिएगा। और दोस्तों आज की ये न्यूज़ कैसी लगी हो और अच्छी लगी हो दोस्तों, इसी प्रकार से तो आप हमारे इस आप अपने ये परिवार आपका अपना ही परिवार है दोस्तों, आप इस परिवार से जुड़े रहिएगा। हर एक न्यूज़ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और दोस्तों हम आपको बता दें, जो भी भाई बहन सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सीटेट की प्रैक्टिस सेट आज से हमने कल से स्टार्ट कर दिए दोस्तों। आप लोग एकदम आज इस क्लास को देखिएगा और फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और हमारी जो वीडियो जितनी प्ले लिस्ट में पड़ी हैं आप लोग देख लीजिएगा। 100% आप सीटेट में 120+ नंबर लाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।